अब खालिद इब्न वलीद के बारे में आपने सुना होगा कि टोपी में सरकार का मुंह मुबारक था उनके, और जिस जंग में जाते फतेह पाते थे, जिस जंग में जाए फतेह यकीनी थी। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, सरकार फारूक आजम ने एक महाज पर भेजा इनको, बड़े बड़े जलील कद्र जर्नल साहबा इनके मातहत उस वक्त थे। जंग शुरू हुई, मदीने से काफ़ी दूर एक इलाके में जंग हो रही थी, और जब जंग शुरू हुई तो नतीजा ये हुआ कि पहले दिन ही मुसलमान बड़ी तादाद में शहीद हो गए। दूसरा दिन आया तो फिर मुसलमान शहीद हुए, तीसरा दिन आया तो फिर मुसलमानों को बड़ा शदीद नुकसान हुआ। हज़रत खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना रात में बैठते, मुहासबा होता, मीटिंग होती कि भाई शिकस्त की क्या वजह है, हम मुसलसल दुश्मन से मगलूब हो रहे हैं, हार रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, क्या बात है। रोज़ाना तरतीब बदली जाती, फ़ौज की जो है तरतीब जो होती है, फ़ौज की जो सफ़े लगाई जाती, सफ़ों में तब्दीलियाँ लाई जाती, लेकिन कोई नतीजा बराबर नहीं होता। इस तरह गुजरते गुजरते तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया। आखिर में खालिद इब्न वलीद ने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि लगता है कि ये जंग बिल्कुल अब हारने वाले हैं, और आज तक हुआ नहीं कि जिस जंग का मैं जर्नल रहा वो फ़ौज कभी हार गई हो, वो जंग हम हारे हो, लेकिन ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है। आपने साहबा को रात में जमा किया और फरमाया कि देखो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जंग मेरी कमांड में नहीं जीती जा सकती। यकीनन मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी है, सफ़ों की तरबियत में या तो कमज़ोरी है, या मैं जिन लोगों को भेजता हूँ महाज पर शायद मेरा चुनाव गलत है, कुछ तो कमज़ोरी है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरी राय ये है कि आप मुझे माजूल करें, मैं अपने आप को हटाता हूँ इस ओहदे से, मेरी जगह किसी और को सिपा सालार बना ले। साहबा ने इनकार कर दिया, कहा कि खालिद इब्न वलीद ये काम हम हरगिज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने आपको इसका सिपा सालार बनाया है, तो जब अमीरुल मोमिनीन ने बनाया हम कैसे आपको हटा सकते हैं। हाँ, ये किया जा सकता है कि अमीरुल मोमिनीन की तरफ एक कासिद भेजे और जंग के हालात बयान करे, फिर वो जो फैसला फरमाए उसके मुताबिक अमल किया जाए। आपने कहा अगर कासिद भेजेंगे, जाने को उसको और 5-6 दिन लग जाएंगे, और फिर आने को 5-6 दिन लग जाएंगे, नतीजा ये होगा कि जब तक तो हम पूरी फौजी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो मेरी राय यही है कि आप मुझे माजूल कर दें, मेरी जगह किसी और को जर्नल बना दें। काफ़ी बहस मुबाहिसा होता रहा, लेकिन आखिर साहबा ने कहा कि अगर हम जंग हारते हैं तो मंजूर है, हम शहादत को गवारा करने के लिए तैयार है, लेकिन खालिद आपको हम नहीं हटा सकते। चुनांचे हुआ ये कि कोई सहाबी इनको हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहरहाल सुबह हुई, जंग शुरू हुई, और जब जंग शुरू हुई मुसलमानों ने हमला किया। दोपहर के वक्त करीब था कि बस मुसलमानों के पैर उखड़े और भाग, या तो जान बचाओ या मरो, ये नौबत थी। तभी लोगों की निगाहों ने देखा कि एक घोड़सवार बड़ी तेजी से फौज में दाखिल हुआ। मुसलमान चेहरे पे नकाब उड़े हुए था, पूरा जिस्म उसके नकाब में, चेहरा छुपाए हुए, हाथ भी छुपाए हुए, हाथ में तलवारें, और उस नकाब पोश सवार ने आकर हमला कर शुरू किया, और काफिरों पे ऐसा टूटा कि जिस तरह वो जाता उसकी तलवार बिजली की तरह कूदती और चमकती थी, और जिस काफिर पे गिरती उसकी तलवार जिस्मों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती। नतीजा ये हुआ कि वो घोड़सवार नकाब पोश ने जब हमले शुरू किए, फौजों की फौजें उसने उलट दी, पुश्तों की पुश्तें उलट दी, और सहाबा उसको देखते थे और आफरीन कहते थे, और आपस में कहते थे ये अल्लाह की तरफ से आज गैबी मदद है, या तो ये फरिश्ता है जो हमारी मदद के लिए आया है। और चूंकि इसका हुस्न इतना ज्यादा है फरिश्ते का कि हम इसके हुस्न की ताब नहीं ला सकते, इसलिए इसने नकाब ओढ़ा हुआ है। बास कहते नहीं ये कोई जिन्नात है, शायद इसकी शक्ल बड़ी हैबतनाक है, इसलिए इसने अपनी शक्ल को छुपा रखा है कि कहीं हम डर ना जाए। बहरहाल जो भी है ये अल्लाह की तरफ से एक गैबी ताईद है। बस वो लड़ता रहा यहां तक के शाम तक जो जंग हारने वाले थे फतेह में तब्दील हो गई, और चर्चा होने लगा कि अगर आज की जंग हम जीते हैं तो उस नकाबपोश की वजह से जीते हैं। दरबार भरा। खालिद इब्न वलीद उस महल पर जब काबिज हुए, आप दरबार में तशरीफ लाए, तख्त पे रौनक अफरोज हुए, और फिर तस्करे हुए कि किसने किसको मारा है, माल गनीमत की बात होने लगी। फिर आपने फरमाया कि आज की जंग का सहरा यकीनन उस नकाबपोश के जिम्मे है, उसी के सर है कि जिसकी वजह से आज ही हम जंग जीते हैं। कहाँ है वो नकाबपोश, उसको करीब लाया जाए ताकि उसकी हिम्मत अफजाई हो, और अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की बारगाह में मैं उसकी बहादुरी के कुछ तस्करे करूँ, ताकि दरबार खिलाफत से उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाए। जब आवाज़ दी गई कि वो नकाबपोश हाजिर हो जाए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर आवाज़ दी गई, फिर सामने नहीं आया। फिर आवाज़ दी गई,
बार बार तो आखिर में खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ कि वो नकाबपोश अगर इस मजमे में है और अपने आप को छुपाए हुए हैं तो वो जाहिर हो जाए। तभी मजमे के पीछे से वो नकाबपोश ने जाहिर हुआ, लोगों ने जगह दी। आहिस्तगी के साथ वो खालिद इब्न वलीद के करीब आता है वो नकाबपोश और कान में कुछ जुमले कहे। खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा दिया और आपने फरमाया कि तखलिया, आप लोग सब चले जाएं। कहा हुजूर ये क्या बात हुई थी, कौन सी राज की बात हुई कि वो नकाबपोश ने आपके कान में कहा और आप ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना हम पे जाहिर करते कि आखिर वो कौन बहादुर है, हम भी तो उसके चेहरे की जियारत करें। फरमाया ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, इसका चेहरा देखने की तुम्हें इजाजत। कहा हुजूर कम से कम तारुफ तो बता दे। कहा ये कोई और नहीं, मेरी अहलिया मोहतरमा है, ये मेरी अहलिया है। और फिर अपनी अहलिया से जब खलवत में आए तो पूछा कि तुम कैसे जंग में आई और ये मामला क्या है, तुम इस जंग में कैसे कूद गई। तो कहा कि हुजूर मैं घर की सफाई कर रही थी, मुझे वो टोपी नजर आई, आप वो टोपी भूल गए थे जिसमें रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक था। तो मुझे याद आया कि ये टोपी जब तक पहुंचेंगे नहीं जंग फतेह हो नहीं सकती, तो मैं टोपी लेकर आ रही थी। मैंने देखा कि जंग के हालात ऐसे है कि अगर मैं आपको टोपी देने के लिए तलाश करूं तो खुद भी मारी जाऊंगी और जंग भी हार जाएंगे। तो मुझ में एक कुव्वत बेदार हुई, मुझ में मुजाहिदाना एक सलाहियत का एक इजाफा हुआ और मैंने तलवार लेकर हमला करना शुरू कर दिया। खुदा की कसम मैं तो एक कमजोर औरत हूँ, मेरे बाजू में ताकत नहीं कि मैं इतने बड़े दुश्मनों पर जो है गिरूं और कत्ल करूं। ये जो कुछ आपने कुव्वत और जो कुछ करामत और मौजिज़ा देखा ये रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक की बरकत थी, ये सरकार के मुंह मुबारक का आलम है कि हुजूर के मुंह मुबारक बाई से बरकत भी है, बाई से कुव्वत भी है।